जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 11 बिजनेस स्टडी में। बच्चों आज हम एक चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने फॉर्म की होती हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं। क्लियर है? देखते हैं इसकी मीनिंग। द टर्म्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन refers to how a business is structured, मतलब बिजनेस का स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया गया है उस चीज से रेफर करता है क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस का मतलब होता है आपका व्यवसाय, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। तो व्यवसायिक संगठन किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके स्ट्रक्चर से हमको पता चलता है कि वहां पे कितने मेंबर हैं, है ना, कौन कौन बिजनेस कर रहा है, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो उस चीज के स्ट्रक्चर को हम क्या बोला जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। क्लियर है? जो उसके रेफर करता है उसको। इट रेफर्स टू अ कॉमर्शियल, किस चीज को रेफर करता है बच्चों, कॉमर्शियल को रेफर करता है, एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट इट, मतलब जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्संस होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, या तो वो कॉमर्शियल एंटरप्राइज बनाएंगे या इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज बनाएंगे। क्लियर है? तो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, व्यक्तियों के द्वारा। तो जो एंटरप्राइज तैयार की गई है उन व्यक्तियों के द्वारा, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर देख लेते हैं, व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द टर्म्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन refers to how a business is structured, किस तरह से बिजनेस को बनाया गया है, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं। फिर इट refers to a commercial and industrial enterprises, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस जो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है बच्चों, पीपल्स के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है। उससे भी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर वो तैयार किया गया है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स, कितने टाइप्स की है, 1 2 3 4 एंड 5 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है बच्चों। पहली बोल रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति। सोल का मतलब क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति। जिस बिजनेस में केवल एक ही व्यक्ति प्रेजेंट हो और वही पूरे कंट्रोल संभालता हो, वही उस बिजनेस को मैनेज करता हो, तो उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोला जाता है बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? जहां पे केवल एक ही पर्सन होता है और वही सार पूरे बिजनेस को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा तो वही गेन करेगा, और अगर लॉस होगा तो उस चीज को वो बियर करने का काम भी वही व्यक्ति करेगा। तो सोल मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो एंटरप्राइज बनाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक। नेक्स्ट है हमारे बच्चे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे बच्चों, है ना। सीरियल में कोई ना कोई एक फैमिली होती है, वो फैमिली का एक व्यक्तिगत बिजनेस होता है। व्यक्तिगत बिजनेस मतलब उनका खुद का एक पर्सनल बिजनेस होता है ना। उसी बिजनेस को उनके पिताजी करते हैं, उनके दादाजी भी करते हैं, और बच्चे उनके खुद करते हैं। और आने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी उस फर्म के क्या कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं। मतलब फैमिली में क्या होगा, पैदा होगा तो वही बंदा उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल आते हैं, कसौटी जिंदगी के, है ना। तो बहुत सारे जो सीरियल्स आते हैं बच्चों, उन सीरियल्स में एक बिजनेस होता है और वो हिंदू फैमिली के द्वारा क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। मतलब फैमिली बिजनेस, कोई भी फैमिली बिजनेस जो हिंदू फैमिली के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है, उसे बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनरशिप फर्म। क्या आता है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म। देयर आर 2 और मोर पार्टनर्स, मतलब 2 और 2 से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया बिजनेस, है ना। 2 और 2 से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा एग्रीमेंट के साथ बनाया गया बिजनेस, वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी क्या होती है बच्चों, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ। किसके द्वारा बनाई जाती है, लॉ के द्वारा बनाई जाती है ना। कोई ना कोई इसमें कानून लगेगा, कानून लगने के बाद एक कंपनी क्रिएट होगी जो आर्टिफिशियली होती है। आर्टिफिशियल कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, उस कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशंस लगती है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो लिमिटेड मैक्सिमम 200,
कितने होते हैं मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। और अगर पब्लिक लिमिटेड होगी बच्चों वहां पे तो मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 होना रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है? तो दो टाइप की कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये भी हमारा एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आता है प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा आता है पब्लिक लिमिटेड। क्लियर है? ये हो गया प्राइवेट लिमिटेड और ये हो गया पब्लिक लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या आता है बच्चों? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? बहुत सारी ऐसी एनजीओस वगैरह होती हैं, ऐसी सोसाइटीज वगैरह होती हैं जो एक निश्चित पर्पस के लिए क्या क्रिएट करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती हैं। क्लियर है? और जैसे ही वो पर्पस उनका कंप्लीट हो जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और कुछ ऐसी होती है जो कंटिन्यूअसली आपके चलते रहती हैं, है ना? किसी ने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद अगर कोई उसको अडॉप्ट करना चाहता तो आगे कंटिन्यू करने के लिए वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा एक क्या बनाई गई, संगठन बनाया गया जिसको अपन ने सोशल वर्क के लिए बनता है। ये क्या के लिए बनता है बच्चों? सोशल वर्किंग के लिए बनता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों के कोऑपरेशन से चलती है, वो क्लियर है, उनके सहयोग से चलती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर बच्चों? कितने टाइप के हो गए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? पहला हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हो गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म, चौथा हमारा हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा पब्लिक लिमिटेड। और लास्ट हमारा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखते हैं बच्चे, चूजिंग अ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के क्या-क्या तरीके होते हैं। क्लियर है? इस चीज के बारे में बता रहा है। द चूज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय किसके द्वारा? सेवरल इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फैक्टर। उन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, उनका चॉइस करते हैं कि किस तरह का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है। ठीक, पहला देखते हैं, The nature of business is the most important factor। पहला बोल रहा है कि किस चीज का बिजनेस हम करने वाले हैं, वो चीज हमारे लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेचर, किसकी बात कर रहा है बच्चों? नेचर। नेचर ऑफ बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। किस चीज का बिजनेस आप कर रहे हो, पहली चीज यही होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, large, medium, small and size of the markets are local, national और international। एक चीज और बता दी इसमें कि स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब, स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब कि किस तरह का हम वहां पे वर्क करेंगे। वर्क कैसा हो सकता है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस बड़ा होगा कि मीडियम होगा कि छोटा होगा, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। क्लियर है? एंड दूसरी चीज बोल रहा है साइज ऑफ द मार्केट, साइज ऑफ द मार्केट आर। अब साइज कैसा हो सकता है मार्केट का? या तो लोकल होगा, या तो हम एक क्षेत्र के अंदर ही करेंगे बिजनेस, या तो नेशनल होगा, पूरे एक देश के अंदर करेंगे मतलब एक राज्य के अंदर तो वो लोकल, एक कंट्री के अंदर तो वो नेशनल, और कंट्री से बाहर तो वो कहलाएगा इंटरनेशनल। क्या कहलाएगा बच्चों? इंटरनेशनल। क्लियर है? चलिए, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करने के लिए दो फैक्टर बताए उन्होंने। पहला फैक्टर बताया कि नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहते हैं। और दूसरी चीज बताया वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। क्या बताया? वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस बड़ा होगा कि मीडियम होगा कि स्मॉल होगा। मतलब बड़ा है ना, मीडियम मतलब मध्यम वर्गीय और स्मॉल मतलब छोटा। ठीक, और साइज ऑफ द मार्केट लोकल होगा कि नेशनल होगा कि इंटरनेशनल। लोकल मतलब एक राज्य की सीमा तक सीमित, नेशनल मतलब एक कंट्री तक सीमित, और इंटरनेशनल मतलब कंट्री के बाहर कहीं भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया द डिग्री ऑफ कंट्रोल। दो चीजें अपन ने वहां देख ली, तीसरी चीज आ गई द डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड बाय द ओनर्स। मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब कितना अच्छा कंट्रोल वो वहां पे कर सकते हैं, वो कहलाता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर बिजनेस बड़ा होगा तो कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत चाहिए। तो जब बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत चाहिए तो वो कंपनी क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? कंपनी। अगर 5-6 लोगों की जरूरत है तो पार्टनरशिप फर्म। और अगर बिजनेस छोटा है, अकेला कंट्रोल कर सकता है, तो वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेगा? फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है?
तो डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर बिजनेस बड़ा होगा तो हम दूसरे बड़े वाले बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जैसे लाइक कंपनी है ना, पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप छोटी चीजों के लिए, मतलब छोटा बिजनेस होगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल अगर कम है ना, कम कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप भी आपका आ सकता है। आगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द एसेंशियल एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड मतलब कितनी पूंजी की आवश्यकता उस बिजनेस में होने वाली है। मतलब पूंजी को देखते हुए भी हम क्या करेंगे, चूज करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करें। क्लियर? कम पूंजी होगी तो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएंगे, बड़ी पूंजी होगी तो कंपनी बनाएंगे, स्वाभाविक सी कहानी है। एंड ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, और किस तरह के हम वहां पे काम करेंगे। क्लियर है? अगर छोटा मोटा काम कुटीर उद्योग टाइप का है तो फिर छोटा बिजनेस हो जाएगा, और अगर लघु उद्योग है तो फिर बड़ा बिजनेस होगा। क्लियर है? ये the volume of the risk and liability as well as the willingness of the owners to bear it। क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ रिस्क, अगर जोखिम ज्यादा लेने की क्षमता है तो बड़ा बिजनेस तैयार होगा, कंपनी बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, पार्टनरशिप फर्म बनेगी। लेकिन अगर रिस्क लेने की क्षमता उस बिजनेसमैन के अंदर कम है तो फिर वो क्या करेगा, एक छोटा सा बिजनेस बनाएगा और उसको अपना नाम देके सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको रजिस्टर्ड करवा देगा। क्लियर है? एंड लास्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है कंपैरेटिव टैक्स लायबिलिटी। कितनी टैक्स लायबिलिटी को वो बियर कर सकता है, कितना टैक्स वो मार्केट में पे गवर्नमेंट को पे कर सकता है, उसके बेसिस पे भी वो क्या करेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने का काम करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कोऑपरेटिव टैक्स लायबिलिटी। आगे देखते हैं बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर? व्हेन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस are in control of one individual, the forms of organization या business is called sole proprietorship। क्या बोल रहा है? When the ownership and management of the business, जो भी व्यवसाय किया जाएगा उसका मालिकाना हक और उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट किसके द्वारा होगा, इन कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल, केवल एक ही इंडिविजुअल, एक ही पर्सन के द्वारा। The forms of business is called sole proprietorship। उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? ये देखो एक ही व्यक्ति है, पूरे उसको संभाल रहा है, क्या लिखा, घी वालों का रास्ता। घी वालों का रास्ता मतलब एक ही व्यक्ति है, वहां से उसकी क्या है, घी बिकता होगा, एक ही व्यक्ति है पूरे बाजार में वो बेच रहा है। क्लियर है? चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं। The business enterprise is owned by one single individual, that is both profit and risk belong to him। एक ही व्यक्ति होगा और उसी के द्वारा उस बिजनेस का मालिकाना हक भी होगा, मतलब owned by one person, एक ही व्यक्ति होगा, one single individual होगा, एक ही व्यक्ति होगा, that is जो भी प्रॉफिट उस बिजनेस में होगा उसी का होगा और जो भी जोखिम होगा उसी का होगा। क्लियर है? एक ही व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो जोखिम और प्रॉफिट सब उसी का होगा। ठीक? ओनर इज द मैनेजर, ओनर क्या होगा वहां का, मैनेजर होगा, वही सारी चीजों को क्या करेगा, मैनेज करने का काम भी करेगा। ओनर इज द ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी लगाने का काम कौन करेगा, वही ओनर करेगा, ओनर के द्वारा ही कैपिटल फर्म में लगाई जाएगी, उसके अलावा और कोई बंदा वहां पे नहीं आएगा पूंजी देने के लिए। क्लियर है? द प्रोप्राइटर एंड बिजनेस एंटरप्राइज आर सेम इन द आईज ऑफ द लॉ। क्या बोल रहा है कि जो प्रोप्राइटर होगा, मतलब जो मालिक होगा उस बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटर का, और जो बिजनेस है उस जो बिजनेस एंटरप्राइज उसने क्रिएट करी है, वो दोनों को क्या बोल रहा है, एक ही यूनिट बोल रहा है। मतलब एज पर लॉ वो दोनों क्या होंगे, सेम, वो दोनों क्या होंगे, सेम। जिसका बिजनेस वही मालिक है और उसी का बिजनेस कहलाएगा, दो यूनिट वहां पे अलग अलग नहीं होंगे। क्लियर है? मतलब क्या बोल रहा है, द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस एंटरप्राइज आर सेम इन द आईज ऑफ द लॉ। कानून की नजर में बिजनेस और ओनर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। क्लियर है? देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या बोल रहा है कि एक ही सिंगल पर्सन के द्वारा ओन्ड होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसी को मिलेगा, जो भी रिस्क होगी उसी को बियर करनी पड़ेगी। ओनर ही क्या बनेगा वहां पे, मैनेजर बनेगा। नेक्स्ट बोल रहा है ओनर इज द ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी कौन लगाएगा, वही व्यक्ति लगाएगा। और यहां बोल रहा है कि कानून की नजर में प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, दोनों एक ही होंगे, मतलब उनको अलग अलग नहीं माना जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं।
एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या क्या एडवांटेज होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के? वो देखो एक बंदा है पूरे मेडिकल शॉप में बैठा हुआ है, क्लियर है, एक ही बंदा है, तो एडवांटेज इसका क्या हो गया कि सिंगल पर्सन है, पूरा का पूरा कंट्रोल उसी का, जो भी प्रॉफिट होगा उसी को मिलेगा, जो भी रिस्क होगा वही बियर करेगा, क्लियर। देखते हैं इजी फॉर्मेशन, एडवांटेज क्या हो गया उसका, इजी फॉर्मेशन हो गया, मतलब आसानी से तैयार किया जा सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बेटर कंट्रोल, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, अकेला व्यक्ति जिस तरह से लगे उसको उस तरह से बना ले उस बिजनेस को, उस तरह से उस बिजनेस को चला ले, उसका कंट्रोल उस बिजनेस पे अपने ही तरीके से होगा। तो वहां पे क्या बोल रहा है, बेटर कंट्रोल, अपने हाथ में सारी चीजें तो अपन अपने तरीके से जिस तरह से लगे उस तरह से अपन मैनेज कर सकते हैं। तो बेटर कंट्रोल होता है, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब कि आसानी से हम जल्दी से क्विक डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं वहां पे, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, जिस तरह से लगे चलाओ, किसी दिन हमारा मन नहीं कर रहा तो उस दिन बंद रख दो, और अगर कर रहा है तो भैया एक्स्ट्रा टाइम में भी ओपन करके रखो वो चीज। सब्जेक्ट टू फेवर रेगुलेशंस, क्या बोल रहा है, फेवर रेगुलेशंस होते हैं वहां पर, मतलब ये अच्छी चीजें होती हैं, सारी चीज कंट्रोल उसी के हाथ पे होता है ना। सब्जेक्ट टू फेवर रेगुलेशंस, सारे रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी के लगेंगे, उसी व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए। नॉट सब्जेक्ट टू द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, अब सोल प्रोप्राइटर है, छोटा बिजनेस है, छोटी इनकम है, तो वहां पे ये बोल रहा है कि नॉट सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देने की उसको कोई जरूरत नहीं है। ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट होगा उस ओनर को ही प्राप्त होगा, ये इसका एडवांटेज है। क्या बोल रहा है, इजी फॉर्मेशन, आसानी से बनाया जा सकता है, कंट्रोल पूरा का पूरा उसी व्यक्ति का होगा, इसलिए वो बेटर कंट्रोल बोल रहा है, जो भी डिसीजन लेना है उसी व्यक्ति को लेना है, और जिस तरह से उसको ऑपरेट करना है बिजनेस को वो अपने तरीके से ऑपरेट कर सकता है। क्या बोल रहा है, फेवर रेगुलेशंस, मतलब जो भी रेगुलेशंस बनाएगा सब उसी के ऊपर इंप्लीमेंट होने हैं। नॉट सब्जेक्ट टू द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स उसको पे नहीं करना है। ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, पूरा का पूरा प्रॉफिट किसको मिलेगा, उसी एक अकेले व्यक्ति को प्राप्त होगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, मतलब उसके गुण और अवगुण। तो एडवांटेज मतलब हो गया गुण, और इसके अवगुण क्या क्या होते हैं। यहां पे बोल रहा है ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है बच्चों उसके पास, लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, असीमित दायित्व होते हैं। कैसे कि अगर फर्म में लॉस हो गया तो उस लॉस को कौन बियर करेगा, वो व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति अकेले मिलकर बियर करेगा, क्लियर है, इसलिए उसकी जो लायबिलिटी वो क्या है, अनलिमिटेड। डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल, अब जितना पैसा उसके पास होगा वो पैसा तो लग गया, अब उसको अगर और एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी तो डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए वो पैसा कहां से लेके आए, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया, डिफिकल्ट टू राइज कैपिटल, रेज कैपिटल। बिजनेस हैज अ लिमिटेड लाइफ, बिजनेस की क्या होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ मतलब कि जब चाहे जब वो बंद कर सकता है और जब चाहे जब उसको वो ओपन कर सकता है, तो उसकी जो लाइफ होती है बिजनेस की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। डिफिकल्ट टू डू बिजनेस बियॉन्ड अ सर्टेन साइज, क्या बोल रहा है कि अगर उसका जो साइज छोटा है उसकी फर्म का तो उस साइज से बढ़ के वो ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको सोल प्रोप्राइटर बोला जाता है। एक 10 बाई 10 का कमरा है तो 10 बाई 10 के कमरे में जितने सामान आएगा उतना सामान वो स्टोर कर लेगा, क्लियर है, लेकिन उससे ज्यादा सामान को वहां पे स्टोर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही बोल रहा है कि डिफिकल्ट टू डू बिजनेस बियॉन्ड अ सर्टेन साइज, जो साइज उसने डिसाइड किया है फर्म का, जितनी कैपिटल उसने लगाई है उतनी कैपिटल के बराबर ही वो वहां पे क्या कर सकता है, सामान स्टोर कर सकता है, या बिजनेस उस लिमिट तक कर सकता है, उससे आगे बढ़ के वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। ये इसका क्या है बच्चों, डिसएडवांटेज। क्या क्या हो गया, ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओनर की क्या होती है, असीमित दायित्व होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कहां से लेके आए, क्योंकि अकेला व्यक्ति है। बिजनेस हैज अ लिमिटेड लाइफ, बिजनेस की क्या होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, अगर जब तक पैसा तब तक तो चलता रहेगा और पैसा खत्म मतलब बिजनेस खत्म। डिफिकल्ट टू डू बिजनेस बियॉन्ड सर्टेन साइज, जो भी साइज उसने डिसाइड करके रखा, जितना उसने पहले से प्री डिसाइडेड कि इतना बिजनेस में कर पाऊंगा, इतनी चीजों की सेल में कर पाऊंगा, तो वो उतना ही सेल कर पाएगा, उससे ज्यादा वो सेल नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा की वो मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। ये भी इसके लिए क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज। क्लियर बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्लियर है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।